नमस्कार, मैं हूं अनामिका दत्ता। टाइम्स नाउ नवभारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज लेट्स डिकोड में हम जानेंगे असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंता बिश्वा शर्मा के 5 साल के कार्यकाल में क्या क्या विस्तार से उन्होंने काम किया है, किस तरीके से वो फेमस हुआ है, किस तरीके से लोगों के बीच में वो चहीते बने हैं। डॉक्टर हिमंता बिश्वा शर्मा की अगर बात करें, वो पहले भी मंत्री पद पे रह चुके हैं, लेकिन अगर सीएम की बात करें, सीएम की कुर्सी की अगर बात करें, मुख्यमंत्री की कुर्सी में बैठने के बाद डॉक्टर हिमंता बिश्वा शर्मा काफ़ी चहीते बने। क्योंकि अगर असम की बात करें, असम बांग्लादेश के साथ काफ़ी नज़दीक बॉर्डर शेयर करता है और यहाँ पे आए दिन इलीगल इमिग्रेंट्स की बात करें, बांग्लादेशी मुस्लिम्स की बात करें, घुसपैठियों की अगर बात करें, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। उसी के साथ साथ मुख्यमंत्री हिमंता बिश्वा शर्मा ने इसमें काफी ज्यादा फोकस किया है, इस मुद्दे को उठाया है कि असम की जो अस्तित्व है उसको किस प्रकार से इसको पकड़ के रखा जा सके। तो यही एक वजह है कि असम के लोगों के बीच में मुख्यमंत्री का ये जनप्रिय जो ये छवि है ये उभर के सामने आया है। असम में चुनाव का माहौल था, चुनाव के कैंपेन चल रहे थे, चुनाव के काउंटिंग भी था, उसी के साथ साथ रिजल्ट भी हम सबके सामने है। बहुमत के साथ बीजेपी भाजपा सरकार बनाएगी, एनडीए सरकार बनाएगी। उसी के साथ साथ सीएम हिमंता बिश्वा शर्मा आज ऑफिशियल तरीके से अपनी जो मुख्यमंत्री का पद है उससे इस्तीफा दिया है और उसी के साथ साथ ये पूरे कार्यक्रम लोक भवन पे उपस्थित होके ये किया गया है। उसी के साथ साथ मुख्यमंत्री ने अपने इस्तीफा असम के गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य के घर पे जाके, उनके रेसिडेंस पे जाके ये दिया है। उसी के साथ साथ उनके कैबिनेट की जो बाकी मिनिस्ट्री है उनका भी रिजिग्नेशन दिया गया है और ये कहा गया है कि जब तक असम में सीएम कौन बनेगा ये निर्णय ना लिया जाए, कैबिनेट में कौन कौन मिनिस्टर की छवि उभर के आएंगे ये निर्णय ना लिया जाए, टेक केयर के हिसाब से ये जो पद है, ये जो असम के जो कार्यक्रम है, असम के जितने भी जो प्रथा है या आप कानूनी तरीके से काम मान लो, ये सारे असम के जो मुख्यमंत्री है डॉक्टर हिमंता बिश्वा शर्मा उनके देखरेख में ही होगा। और इसी के साथ साथ हमने जब उनसे पूछा गया कि इस बार मुख्यमंत्री के छवि से किसका छवि सामने आता है कि आप दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे, उन्होंने साफ साफ हमारे कैमरे के सामने ये कहा है कि बीजेपी के नितिन नवीन जी जो है और सारे जो पार्टी मेंबर्स है बीजेपी के, भाजपा के, सारे मिलके ये डिसीजन लेंगे कौन मुख्यमंत्री के छवि में उभर के आता है, असम में कौन मुख्यमंत्री बनेगा। और उसी के साथ साथ बाकी जो कैबिनेट के मिनिस्टर है उनके छवि में भी कोई नए छवि आ रहा है कि नहीं, हमने इनसे भी बातचीत किए थे, इस टॉपिक में भी हमने बातचीत किया है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। जब निर्णय लिया जाएगा हमसे खास बातचीत करके ये हमको बताया जाएगा। डॉक्टर हिमंता बिश्वा शर्मा की अगर बात करें, काफ़ी प्रमुख छवि है भाजपा के लिए, उसी के साथ साथ काफ़ी बोल्ड एक पॉलिटिकल लीडर है। उसी के साथ साथ वो कुछ भी बयान करते हैं ये नेशनली एक जुबान हो जाता है, आप बोल सकते हैं। उसी के साथ साथ अगर उनकी छवि की अगर बात करें, असम में काफ़ी ज़्यादा काम किया है उन्होंने। उसी के साथ साथ डेवलपमेंट के साथ साथ इलीगल इमिग्रेशन की अगर बात करें, इन्फिल्ट्रेशन की अगर बात करें, मियाँ मुस्लिम्स की अगर बात करें, आए दिन जैसे असम में घुसपैठियों की जो प्रॉब्लम्स हो रही थी वो इस मुद्दे में बहुत ज़्यादा काम किया है। उसी के साथ साथ अगर एविक्शन की अगर बात करें, काफ़ी ज़्यादा इलीगल इन्फिल्ट्रेशन के बाद ये इलीगल जो मियाँ मुस्लिम्स हैं बहुत सारे फॉरेस्ट लैंड को दखल करके बैठे हुए थे। उसी के साथ साथ मुख्यमंत्री ने ये सारी जगह से भी, फॉरेस्ट लैंड से भी एविक्शन किया गया है। उसी के साथ साथ उनको बुलडोजर पॉलिटिकल लीडर के नाम से भी जाना जाता है और हमने ये भी देखा है कि कैंपेन के दौरान उनको बुलडोजर से भी ट्रिब्यूट दिया गया था। उसी के साथ साथ हम उनकी जो छवि है मामा के नाम से काफ़ी ज़्यादा चहीते हैं। लखीमपुर जो असम की एक जिला है, वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, वहाँ के जो स्थानीय यंग जनरेशन के जो बच्चे हैं, उनको मामा के नाम से उनको जाना जाता है। ये नाम वहाँ से उनको दिया गया है। उसी के बाद वो काफ़ी ज़्यादा चहीते हो गए मामा के नाम से कि आप कहीं पे भी जाइए, बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर को लोग नहीं जानते, लेकिन मामा आप बोलेंगे, मामा का छवि काफ़ी ज़्यादा स्पष्ट रूप से हमारे सामने ये उभर के आया है। उसी के साथ साथ हम मामा की छवि की अगर बात करेंगे कि महिलाओं में क्यों ज़्यादा वो बहुत चहीते थे, क्योंकि महिला की अगर बात करें, अरुणोदय स्कीम की अगर बात करें, लगातार अरुणोदय स्कीम में असम में महिलाओं को पैसा मिलता गया। उसी के साथ साथ इवन अगर बच्चों की अगर बात करें, जो हाल ही में
जो HSLC मैट्रिक दे के अपने एग्ज़ाम दे के आए उनको भी पैसा मिल रहा था स्कीम्स के, और काफ़ी ज़्यादा स्कीम्स असम में लाया गया है। उसी के साथ साथ अगर डेवलपमेंट की बात करें, काफ़ी ज़्यादा नए ब्रिजेस बने हैं, कनेक्टिंग वे से अगर बात करें उस तरफ से भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है। असम की अगर बात करें, ब्रह्मपुत्र जो है काफ़ी ज़्यादा फेमस है असम में। उसी के साथ साथ ये एक प्रमुख वाटर वेज है असम के, आप बोल सकते हो। उसी के साथ साथ जो सेंटर गुवाहाटी है, सेंटर गुवाहाटी से नॉर्थ गुवाहाटी को कनेक्ट करने का जो छवि है, हेमंत बिश्व शर्मा ने काफ़ी मजबूती से इसको उभर के असम पे लाए हैं। उसी के साथ साथ हम ये कहना चाहेंगे कि अगर सिटी की बात करें, गुवाहाटी सिटी की अगर ट्रैफिक के बारे में बात करें, सिटी के ट्रैफिक को तोड़ के अगर आप नॉर्थ गुवाहाटी जाने की कोशिश करेंगे तो लगभग 1 से 1.5 घंटा लग जाता था। उसके अलावा भी आपका पानी का जो रास्ता है, वाटरवेज जो है, वाटरवेज का भी रास्ता था, लेकिन उसमें भी काफ़ी ज़्यादा झंझटें थी क्योंकि आपको फेरी लेना पड़ता था। उसमें से भी बारिश के दिन पे ये होता था कि काफ़ी टाइम फेरी नहीं चलती थी, क्योंकि ब्रह्मपुत्र की अगर बात करें, ब्रह्मपुत्र में जो वाटर है, जो पानी है, काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बहता है। बहुत सारे इंसिडेंट होने का भी चांसेस रहता है, हुआ भी है। तो उसको कम करने के लिए ये जो प्रॉपर ब्रिज बनाया गया है, नया एक ब्रिज बनाया गया है, उसी के साथ साथ प्रधानमंत्री आके ये उद्घाटन किया है। और ये ब्रिज नॉर्थ गुवाहाटी को सिटी से जस्ट 15 मिनट में कनेक्ट करता है। तो ये है भाजपा का ये पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात अगर करें, यही वो रीजन है जिसलिए मामा काफी चहीते हुए। सीएम हेमंत बिश्व शर्मा की एक गजब छवि थी, क्योंकि अगर आप मिनिस्टर की बात करें, अगर आप सीएम की बात करें, काफी ज्यादा सिक्योरिटी उनके साथ आप देखेंगे, लेकिन इनके साथ भी सिक्योरिटी होते हुए भी लोग उनके पास आ जाते हैं एक बार हाथ छूने के लिए, उनको एक झलक देखने के लिए। आप कैंपेन में भी देखे होंगे, लोग कोक दे रहे हैं, लोग काफी ज्यादा आइसक्रीम्स दे रहे हैं, चिप्स दे रहे हैं। तो ये है उनकी छवि। अगर हम उनके बारे में बात करें कि ये मशहूर क्यों है, तो मशहूर होने का उनका एक ही रीजन है कि वो जनता के बीच में से है। कल हमने जब उनसे बातचीत करने के समय हमने उनसे पूछा कि क्या आप सेकेंड टाइम ये सीएम अगर आप बने तो क्या आपका ये जो छवि है थोड़ा चेंजेस होने का चांसेस है। तो उन्होंने ये खास हमसे कहा है कि ये जो मेरा छवि है, लोग हमें जो जानते हैं, लोग जो प्यार किया है, दूसरी बार हमें जो जिताया है, क्योंकि मैं जनता के बीच में हूँ, जनता के प्यार जो है ये इसके बीच में जाके ये सारा छवि दिखाई दे रहा है। तो जैसा है वैसा ही रहेगा, उनका प्यार, उनका नेचर जैसा है वैसा ही रहेगा। उसी के साथ साथ अगर कांग्रेस की बात करें, ऑपोजिशन की अगर बात करें, ऑपोजिशन ने ये भी कहा था हमसे, गौरव गोगोई ने कहा था, फिर उसी के साथ साथ देवव्रत शइकिया ने कहा था, और भी वरिष्ठ जो नेता है कांग्रेस के, उन्होंने ये कहा था कि काफी ज्यादा साइलेंट वोटर्स है इस बार, और आने वाला जो चुनाव का काउंटिंग डेट हो उसमें सारी चीजें उभर के आएंगे। साइलेंट वोटर्स तो थे, लेकिन साइलेंट वोटर इस बार कांग्रेस के साथ नहीं थे, ये साफ साफ हमको दिखाई दिया। और उसी के साथ साथ ये साइलेंट वोटर्स भाजपा के सपोर्ट में टर्न आउट हो गए। ये हम लोगों के सामने ये छवि बहुत ज्यादा स्पष्ट रूप से निखर के आया। उसी के साथ साथ हम अगर हेमंत बिश्व शर्मा की फैमिली बैकग्राउंड की अगर बात करना चाहेंगे, जैसे उनकी पत्नी रिनी भुइया शर्मा काफी ज्यादा पॉलिटिकल उनकी जो कैंपेन है उन पे दिखाई दिए। उसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि पॉलिटिकल बैकग्राउंड वो चूज नहीं करेंगे, लेकिन जब भी उनका कैंपेन होगा उन पे वो जरूर दिखाई देंगे, क्योंकि उनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है जालुकबारी, वो उनको कॉन्स्टिट्यूंसी के हिसाब से नहीं मानते, वो उनको एक परिवार की तरफ से मानते हैं। वो एक खुद का परिवार है, इसीलिए वो जाते हैं, बातचीत करते हैं, कैंपेन करते हैं। उसी के साथ साथ बहुत सारे कांग्रेस की अगर बात करें, बहुत सारे आरोप लगाए गए थे, बहुत सारे चीज़ों को लेके उनके ऊपर बात लाया गया था। अगर इलीगल इमिग्रेशन के साथ साथ ये जो मुद्दा है, ये सारी मुद्दे अगर इसमें अगर बात करें, हेमंत बिश्व शर्मा का छवि जो है काफ़ी ज़्यादा प्रमुख है। जेनजी जनरेशन की बात करेंगे, जेनजी जनरेशन में खास करके महिलाओं में मामा काफ़ी ज़्यादा फेमस है, क्योंकि उनको
वो ज़्यादा पसंद करते हैं, उनसे बातचीत करके पसंद करते हैं और ये कहते हैं कि उनके साथ बातचीत करना काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है दूसरे कंपेरेटिवली अदर पॉलिटिकल लीडर्स को लेके। उसी के साथ साथ हम थोड़ा आरोपों में आना चाहेंगे, जैसे कि इस बार पवन खेरा ने मुख्यमंत्री के पत्नी के ऊपर आरोप लगाया था कि उनका एक नहीं बल्कि तीन अलग अलग कंट्रीज के पासपोर्ट है, तो वो आरोप खारिज हो गए, उनके ऊपर केस हुआ, उनके ऊपर बेल अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट से उनको मिला है। लेकिन सीएम ने ये भी कहा है सरकार बनने के बाद ये मुद्दा ऐसे ही नहीं जाएगा, इसमें काम जरूर होगा और बहुत जल्दी असम के जेल में पवन खेरा होगा। अब आने वाले दिन पे क्या होगा ये सबसे बड़ी बात है, देखने लायक बात है, लेकिन उन्होंने ये दावा कहा है। और उसी के साथ साथ गौरव गोगोई की भी बात करना चाहेंगे। गौरव गोगोई कल हमसे खास बातचीत करते हुए ये कहा है, हमने जब पूछा कि कांग्रेस हार चुका है, क्या आप ये पूरा जो जिम्मेदारी है ये आपके ऊपर लेते हो, उन्होंने ये कहा कि हाँ बिल्कुल, जैसे कि मैं इस कैप्टन हूँ इस दल का, तो ये जो भी डिसीजन हुआ है, जो भी जनता का जो ये रिजल्ट आया है सबके सामने, मैं उसको स्वीकार करता हूँ। लेकिन उन्होंने साथ ही साथ ईवीएम और ईसीआई के ऊपर में भी ब्लेम डाला है कि ईसीआई और ईवीएम में घोटाला हुआ है। उसी के साथ साथ हम ये भी कहना चाहेंगे, मुख्यमंत्री के ऊपर आना चाहेंगे, सीएम हेमंत बिश्व शर्मा के ऊपर आना चाहेंगे। आने वाला जो सत्ता है उसमें सीएम हेमंत बिश्व शर्मा बनेंगे कि नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। उसी के साथ साथ कैबिनेट में मंत्रालय में कौन सी मंत्रालय किसको मिलेगा ये देखने वाला बात है। नया फेज आएंगे कि नहीं ये देखने वाला बात है, या फिर जिसको जो मंत्रालय दिया गया था उसी में ही वो वापसी करेंगे, ये देखने वाला बात है। और उसी के साथ साथ विधायक की भी बात करेंगे। बहुत सारे विधायक बहुत सारे वोट मार्जिन्स के साथ आए हैं, उनको भी चांसेस दिया जाएगा कि नहीं, ये भी सबसे बड़ी बात है। और उसी के साथ साथ छवि हम लोग लगातार आपको दिखाए हैं कि किस प्रकार से असम की इलेक्शन, ये जो चुनावी प्रचार है वो सारी चीजें मुद्दे, कौन से मुद्दे पे बीजेपी भाजपा ने वोट मांगा ये दिखाया है आपको। और उसी के साथ साथ हम ये भी कहना चाहेंगे कि लगातार असम की जो इलेक्शन है वो करने के बाद, चुनाव प्रचार करने के बाद, वोट होने के बाद असम के मुख्यमंत्री बंगाल चले गए थे, इतना निश्चिंत थे कि असम में सरकार भाजपा का ही आएगा। और इसी के साथ साथ एक नोटपैड के बारे में बात करना चाहेंगे, जैसे कि हेमंत बिश्व शर्मा अपने ट्विटर हैंडल में एक नोटपैड देके कहा है सबसे अच्छा जो अगर वोट मिलेगा 102, और नॉर्मल वाले एवरेज पे 85 तक रखा था, और एकदम खराब अगर होगा तो 70 तक रखा था। वो देखिए उसी के आसपास में वही हुआ, भाजपा बहुमत से असम में सरकार बनाएगी। और उसी के साथ साथ असम की मुख्यमंत्री कौन होगा ये देखने वाला बात है। क्या मुख्यमंत्री सेकेंड टर्म के लिए सीएम हेमंत बिश्व शर्मा बनेंगे, क्या मुख्यमंत्री के कुर्सी में कोई और आने वाला है। आने वाले दिन पे बहुत सारी डेवलपमेंट्स होगी, सारी न्यूज़ लेके, सारी डेवलपमेंट्स लेके आपके पास आते रहेंगे। आज के डिकोड में फिलहाल इतना ही, देखते रहिए हमारे साथ टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल प्लेटफॉर्म।